Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. In our previous lecture, we have discussed about the types of cell division that are mitosis and meiosis. Today, we will talk about the differences between mitosis and meiosis. अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं, माइटोसिस और मियोसिस, और आज के लेक्चर में हम इन दोनों टाइप्स के दरमियान फ़र्क को देखेंगे. In mitosis, a parent cell divides into two daughter cells, while in meiosis, a parent cell divided into four daughter cells. माइटोसिस के अमल के दौरान जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है, यानी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. और मियोसिस के अमल के दौरान जो पेरेंट सेल होता है वो चार डॉटर सेल यानी चार डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है. During mitosis, the number of chromosomes in the daughter cell remain same as in parent cell, while in meiosis, the number of chromosomes remain half as in parent cell. माइटोसिस के अमल के दौरान क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है. जैसे हम देख सकते हैं कि पेरेंट सेल जो अबाई सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम हैं, 4, और जो हमारे पास डॉटर सेल यानी जो डॉटर सेल्स आए हैं उनमें भी कितने क्रोमोसोम हैं, 4. जबकि मियोसिस के अमल के दौरान क्या होता है, जो अबाई सेल है उसमें 4 क्रोमोसोम हैं, जबकि जब डॉटर सेल्स बने हैं तो उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया है, हाफ, और हर डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2. माइटोसिस वो अमल है जो बॉडी के हर सेल में हो रहा होता है जिन्होंने ग्रो करना होता है, और उन सेल्स को हम कहते हैं जनरल बॉडी सेल्स. जबकि जो मियोसिस है वो अमल है जो गैमेट्स बनाने वाले सेल्स में हो रहा होता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हेरिडिटी. व्हाट इज मेंट बाय हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात की मुंतकिली के अमल को हम कहते हैं हेरिडिटी यानी मौरूसियत. हेरिडिटी क्या है? खुसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना. As we observe that kids are similar to their parents in some characteristics. जैसे हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो बच्चे हैं वो कुछ खुसूसियात में अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं. अब ये जो खुसूसियात हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हुई हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान कुछ खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं और इस अमल को कहा जाता है हेरिडिटी यानी मौरूसियत. तो हेरिडिटी यानी मौरूसियत को हमने डिफ़ाइन किया था ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी खुसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना. वो खुसूसियात जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं उन खुसूसियात को कहते हैं मौरूसी खुसूसियात या फिर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स. सो हाउ विल वी डिफाइन हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स? द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस. तो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स वो खुसूसियात हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स यानी उनके जो बच्चे हैं उनमें ट्रांसफ़र हुई हैं. उन खुसूसियात को कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स या मौरूसी खुसूसियात. ये वो खुसूसियात हैं जो वालिदैन और बच्चों में सिमिलर होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, हाइट, इंटेलिजेंस एट्सेट्रा. ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस के अमल के दौरान जो खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं उन खुसूसियात को हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म वेरिएशन. द वर्ड वेरिएशन मीन्स चेंज, and we observe that there are differences among members of same species. वेरिएशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है चेंज यानी कोई तब्दीली. जैसे हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं या डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रदर एंड सिस्टर्स आर नॉट सिमिलर टू वन एंड अदर. इवन
टू सिस्टर्स ऑल्सो हैव डिसिमिलरिटीज़ अमंग देमसेल्व्स। जैसे जो बहन भाई हैं उनके दरमियान भी बहुत सारी डिसिमिलरिटीज़ होती हैं। इवन जो दो बहनें हैं उनके दरमियान भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो सिमिलर नहीं होती। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स की डिसिमिलरिटी है ये वेरिएशन की वजह से है, यानी चेंज की वजह से है। तो हाउ विल वी डिफाइन वेरिएशंस? वेरिएशंस आर डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। एक ही ख़ानदान के अफराद में मौजूद जो इख्तलाफी खसूसियात होती हैं वो वेरिएशंस कहलाती हैं। वेरिएशंस में भी बेनिफिशियल और हार्मफुल। वेरिएशंस जो होती हैं वो फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं और नुकसानदेह भी। हार्मफुल वेरिएशंस आर दोज वेरिएशंस दैट आर नॉट गुड एंड कॉज एबनॉर्मेलिटीज़। हार्मफुल वेरिएशन यानी नुकसानदेह वेरिएशंस हम उन वेरिएशंस को कहते हैं जो मुफीद साबित नहीं होती और एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा करती हैं। यानी जब करेक्टरिस्टिक्स वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं तो उनमें तब्दीली आ जाती है, और ये तब्दीलियाँ वो तब्दीलियाँ होती हैं जो फ़ायदेमंद नहीं होती और इस वजह से बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। बेनिफिशियल वेरिएशंस। Beneficial variations are those variations that help organisms to adapt their environment. बेनिफिशियल वेरिएशंस या मुफीद वेरिएशंस हम उन वेरिएशंस को कहते हैं जो जानदारों को अपने माहौल के मुताबिक ढालने में मदद करती हैं। यानी ये ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो जानदार हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। सो these variations increases the chances of survival of particular species. तो इन वेरिएशंस की वजह से क्या होता है कि जो ये वाली वेरिएशंस हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांस को बढ़ा देती हैं। बेनिफिशियल वेरिएशंस आर दोज वेरिएशंस दैट कॉज आ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट इट्स इन्वायरमेंट। बेनिफिशियल वेरिएशंस वो वेरिएशंस होती हैं जिनकी वजह से कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को अपने माहौल के मुताबिक चेंज कर लेता है और इस वजह से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल का रेट ज़्यादा हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज के लेसन में हमने माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क को डिस्कस किया और देखा कि मरूसियत यानी हेरिडिटी क्या है, इसके डेफिनेशन को देखा और देखा कि वो कौन सी खसूसियात ऐसी हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं और उन खसूसियात को क्या कहते हैं, मौरसी खसूसियात यानी हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने देखा कि जो वेरिएशंस हैं वो क्या होती हैं, यानी वो कौन सी तब्दीलियां हैं जिनकी वजह से जो एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। और फिर देखा कि मुफीद वेरिएशंस कौन सी वेरिएशंस हैं और इन वेरिएशंस की वजह से हमें क्या फ़ायदा होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।